हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त दोस्त बायोपॉलीमर वाले अपनी यूनिट से रहती है। बायोपॉलीमर में स्टूडेंट अपने पास दो है। बायोपॉलीमर में अपन देखते हैं विस्कोसिटी मेथड और लॉग के एंड ए मेथड। वो देखेंगे स्टूडेंट क्वांटिटेटिव मेथड के लिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? किसी द्रव के बहने का गुण क्या कहलाता है? विस्कोसिटी या श्यानता कहलाता है। इसे नीटा से डिनोटेट करते हैं। अब इसमें स्पेसिफिक विस्कोसिटी आएगी अपने पास, इंटरेस्टिंग विस्कोसिटी आएगी और रिलेटिव रिड्यूस विस्कोसिटी आएगी। जो रिलेटिव विस्कोसिटी है वो स्पेसिफिक विस्कोसिटी में चली जाएगी। उसमें अपने क्या कहेंगे अपन, जो n है वो प्योर सॉल्वेंट की, और जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है वो n है प्योर सॉल्वेंट की n नोट होगी। जब n अपॉन n नोट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? एक मान आएगा। इसलिए अपन क्या देंगे, जो रिलेटिव में से अपन जब -1 करते हैं तो वो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी प्राप्त होती है, वो स्पेसिफिक विस्कोसिटी प्राप्त होती है। उसने लिखी विस्कोसिटी मेथड यह एक प्रकार का हाइड्रोजेनिक मेथड है। हाइड्रोजेनिक मेथड है और इस मेथड के द्वारा अपन बायोपॉलीमर के पार्टिकल का मोलिकुलर वेट ज्ञात करते हैं, मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद लिखिए विस्कोसिटी मेथड होता है। विस्कोसिटी मेथड होता है वो तीन प्रकार का है, तीन प्रकार की पाई जाती है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी विशिष्ट श्यानता, ठीक है, विशिष्ट श्यानता। विस्कोसिटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी, इंटरेस्टिक विस्कोसिटी। वेलोसिटी, रिड्यूस वेलोसिटी, इंटरेस्टिक वेलोसिटी। विस्कोसिटी, 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 वेलोसिटी, वेलोसिटी या विस्कोसिटी लिखो, विस्कोसिटी, ठीक है ना। विस्कोसिटी क्या लिखेंगे दोस्त? विस्कोसिटी, VISCOCITY। स्पेसिफिक, रिड्यूस, VISCOTY, ठीक है। अब ये है इस प्रकार से, ठीक है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी और इंटरेस्टिंग विस्कोसिटी। अब स्टूडेंट स्पेसिफिक विस्कोसिटी है उसको नीटा SP से डिनोटेट करेंगे। रिड्यूस वेलोसिटी उसको NR रिड्यूस से, और जो है इंटरेस्टिंग उसे NI से डिनोटेट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट फर्स्ट लिखिए स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी में लिखिए यदि नंबर ऑफ विस्कोसिटी जो प्योर सॉल्वेंट की है वह n है। यदि बायोपॉलीमर की नंबर ऑफ विस्कोसिटी है वो n है, और जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है वह n नोट है। सॉल्यूशन की विस्कोसिटी n नोट है। तब सेम टेम्परेचर पर, जब सेम टेम्परेचर पर जो विस्कोसिटी प्राप्त होती है या जो रिलेटिव विस्कोसिटी होती है उसे अपन स्पेसिफिक विस्कोसिटी कहते हैं। यानी प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी अपने पास n है और सॉल्यूशन की विस्कोसिटी अपने पास क्या है स्टूडेंट? n नोट है। तो जो दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया। तो जो विस्कोसिटी प्राप्त होती है उसे अपन n रिलेटिव विस्कोसिटी कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट NSP क्या स्टूडेंट? NSP n माइनस n नोट। ये यहाँ पर n है, विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर n नोट है। ये प्योर सॉल्वेंट n नोट है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? विस्कोसिटी है। तो n अपॉन n नोट माइनस n नोट प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है। अब n अपॉन n नोट्स को अपन क्या लिखेंगे? 1 के बराबर मानेंगे। 1 के बराबर माना, 1 रखा तो 1 माइनस n नोट। NSP 1 माइनस n नोट यानी n रिड्यूस या रिलेटिव विस्कोसिटी। इसमें लिखिए रिलेटिव विस्कोसिटी जब इंक्रीज होती है तब उसके साथ प्योर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। रिलेटिव विस्कोसिटी इंक्रीज, प्योर विस्कोसिटी इंक्रीज, यानी प्योर वाली ये विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, ऐसे मानिए, यानी ये इंक्रीज होगी, ये ना कि ये सॉल्यूशन वाली। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एंड रिलेटिव, सम्मानित बोल सकते हैं इसको। रिलेटिव मतलब सम्मानित या उसके संबंध में सम्मानित n अपॉन n नोट, यानी n रिड्यूस n इक्वल टू n नोट। अब इसके बाद में लिखिए रिड्यूस विस्कोसिटी NSP अपॉन C, ठीक है। इसके बाद लिखिए रिड्यूस विस्कोसिटी। मैं पहले क्लास का स्टूडेंट दिया आपको, लेकिन स्टूडेंट आपको करवाना ये बहुत जरूरी है। अपने पॉलीमर वाले में चैप्टर में था रिड्यूस विस्कोसिटी। अब 2 नंबर विस्कोसिटी कौन सी आएगी? रिड्यूस विस्कोसिटी। अब देखो स्टूडेंट रिड्यूस विस्कोसिटी क्या देखें स्टूडेंट? रिड्यूस विस्कोसिटी, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी
विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी। इसे देखिए, इसे नीटा रिड्यूस से, इसे एन रिड्यूस से, नीटा रिड्यूस से क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं। इसके बाद लिखिए स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी जो एक कंसंट्रेशन पर होती है उसे क्या कहते हैं, यानी 1 ग्राम पर लीटर में उपस्थित स्पेसिफिक विस्कोसिटी कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, रिड्यूस विस्कोसिटी कहलाती है। तो लिखिए स्टूडेंट, रिड्यूस विस्कोसिटी की परिभाषा लिखिए। क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखिए स्पेसिफिक विस्कोसिटी में कितना रिलेटिव इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी में कितना रिलेटिव विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ बायोपॉलीमर, पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ बायोपॉलीमर, ठीक है, पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ बायोपॉलीमर, पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ बायोपॉलीमर, यानी बायोपॉलीमर स्टूडेंट उसमें पर यूनिट कितना कंसंट्रेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है, उसे रिड्यूस विस्कोसिटी बोलते हैं। ये रिलेटिव विस्कोसिटी के संबंध में दी गई स्टूडेंट, यानी रिलेटिव विस्कोसिटी में, रिलेटिव विस्कोसिटी है, रिलेटिव विस्कोसिटी से सब तो संबंधित है स्पेसिफिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में पर यूनिट लीटर उसमें कितना विस्कोसिटी इंक्रीज, विस्कोसिटी कितना, विस्कोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं अपन, रिलेटिव विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसी को अपन बोलते हैं रिड्यूस विस्कोसिटी। ठीक है गाइस, ये है अपना इस प्रकार से रिड्यूस, रिलेटिव, और इसके बाद आता है स्टूडेंट अपना इंटरस्टिक विस्कोसिटी, इंटरस्टिक विस्कोसिटी, इंटरस्टिक विस्कोसिटी, यह भी आता है इंटरस्टिक विस्कोसिटी या आंतरिक, आंतरिक विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, इंटरस्निक विस्कोसिटी। स्टूडेंट इसका थोड़ा अलग मामला है, यानी अपन कंसंट्रेशन को खींचते हैं, 0 से अपन लिमिट 1 तक ले जाते हैं। तो इंटरस्टिक विस्कोसिटी के स्टूडेंट आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद में समझ में आ जाएगा। इसे Ni से डिनोटेड करते हैं, Ni से डिनोटेड करते हैं, लिमिटेड लगाते हैं, और यहाँ पर 0 C 0 से 1 लगाते हैं, C 1 से 0 लगाते हैं, लिमिटेशन C से 0 तक लगाते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर NSP नीटा SP अपॉन C में होता है। जब प्लॉट ग्राफ करते हैं तो अपने पास इसकी विस्कोसिटी आ जाती है, NSP बढ़ेगा तो C कंसंट्रेशन घटेगी। इसको बोलते हैं इंटरस्टिक विस्कोसिटी, इंटरस्निक विस्कोसिटी क्या बोलते हैं, इंटरस्निक विस्कोसिटी बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं दोस्त, इंटरस्निक विस्कोसिटी। इसमें लिखिए स्टूडेंट, इसको लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, आपको लिखवा देता हूं। इसमें लिखिए NSP अपॉन C, NSP अपॉन C, वह ये C है ना, वह NSP अपॉन C वह C के बीच, NSP अपॉन C वह C के बीच अगर हम कंसंट्रेशन 0 तक लिमिट रखकर ग्राफ प्लॉट करें तो जो विस्कोसिटी प्राप्त होती है उसे इंटरस्टिक विस्कोसिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंटरस्निक, उसे क्या कहते हैं, इंटरनिस्क विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर से लिख लीजिए क्या बोल रहा है ये, यदि हम स्पेसिफिक विस्कोसिटी अपॉन कंसंट्रेशन वह एक और C है, ठीक है, C है, C के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें या कर्व प्लॉट करें तो 0 कंसंट्रेशन पर
एक्स्ट्रा प्लॉट हो सकता है, और यह एक्स्ट्रा प्लॉट वैल्यू, जो एक्स्ट्रा प्लॉट हो सकता है ना जीरो कंसंट्रेशन वैल्यू, सी की वैल्यू जीरो है, जीरो कंसंट्रेशन पर क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा प्लॉट हो सकता है, ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट हो सकता है। तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, अपना इंटरस्टिक विस्कोसिटी, एक्स्ट्रा प्लॉट इंटरस्टिक विस्कोसिटी की वैल्यू आती है। तो ये उतार लीजिए स्टूडेंट, ये सूत्र आने चाहिए अपने को, ये सूत्र लिखे आने चाहिए। हाइड्रोजेनिक मेथड में सेडिमेंटेशन मेथड दो हो गए, एक ये हो गया, एक और बचता है स्टूडेंट, ठीक है, वो देखिए स्टूडेंट, इसमें करवा दूंगा मैं आपको। लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट के एंड ए, डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के एंड ए, क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के एंड ए लिखेंगे। हाँ तो गाइस अब देखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ, अपन वैल्यू बात करेंगे कांस्टेंट की के एंड ए की। के एंड ए मैं आपको बता दूं क्या है, के है एक तो इंटरसेप्ट, एक है स्लोप, ए स्लोप है, इंटरसेप्ट है। अपन लोग एन आई इंटरस्टिक वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और अपन लोग एम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। इंटरस्टिक वेलोसिटी में अपन एम का भाग दे रहे हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद अपन ग्राफ खींचे, स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या चले, दोनों साथ साथ चलेंगे। इंटरस्टिक वेलोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी, उतनी ही log m की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, अंतखंड आएगा। अंतखंड का मतलब होता है इससे कुछ ऊपर ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन का आएगा। तो वैल्यू यहाँ से बढ़नी स्टार्ट होगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्लोप a है, इंटरसेप्ट log k। तो क्या है, k व a का मान इंटरस्टिक विस्कोसिटी ऑफ ए सीरीज ऑफ ए सैंपल, ठीक है। अपन किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, आंतरिक विस्कोसिटी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, उसकी सीरीज से जो सैंपल में दी गई है। तो मोलिकुलर वेट के लिए सारा लफड़ा हो रहा है, तो मोलिकुलर वेट का मेथड या हाइड्रोजेनिक मेथड है ये, हाइड्रोजेनिक मेथड स्टूडेंट, ये 4th नंबर मेथड था अपना जो पूरा कर लिया। मोलिकुलर वेट का अलग, बायोपॉलीमर का और मेथड आते हैं ना, तो अपन शॉर्ट से समझा के आए, डार्क सूत्र लिखे आए, एक दो निकाल के आए। अगर अपने पर्टिकुलर दिया हो तो लिखे आए स्टूडेंट। पहले बता देना चाहता हूँ, बार बार आया हुआ प्रश्न ये, हाइड्रोजेनिक मेथड क्या है। हाइड्रोजेनिक मेथड में मैंने आपको बता सका क्या क्या मेथड होते हैं हाइड्रोजेनिक में। इसके बाद मोलिकुलर वेट ही करता है स्टूडेंट, जबकि इसके बाद में अपने पास मोलिकुलर वेट के आ गए, इसके बाद अपने पास पार्टिकल की शेप के आ गए, और पार्टिकल शेप से अपने मेथड आ गए। ये है मेथड स्टूडेंट। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अलग टेक्निक है, डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के सहायता से, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज है, पहले बता देना चाहता हूँ, और आप अच्छे से उसे पढ़ेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।